देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इंटरव्यू पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, गृह मंत्री जी आप मुझे बता दें कि क्या कभी स्पीकर ने पहले पैरामिलिट्री फोर्स को सदन में तैनात किया था? आपकी सरकार क्या अनोखी है जो पैरामिलिट्री फोर्स सदन में लगा रही है? यानी आप सांसदों को डराने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स का उपयोग कर रहे हैं। विरोध हमारा अधिकार है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो भी विरोध करते थे। आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कभी भी अध्यादेश को फाड़ा ही नहीं, एक दूसरे पेपर को फाड़ते हुए दिखाया जाता है। झूठ की एक सीमा होती है। जो जिम्मेदार पद पर बैठे हैं वो तो झूठ ना बोले। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर कहा, आप इसका उपयोग करके हमें दबाना चाहते हैं और अपनी तरफ करना चाहते हैं। या तो हम बीजेपी में आए या तो जेल में चक्की पीसो। आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, ये किसको आप सिखा रहे हैं, किसको समझा रहे हैं? जो क्षेत्र लोकसभा के सदन की सीमा निर्धारित है, परिसर, जिसे सदन का परिसर कहा जाता है, ठीक है, वो स्पीकर करते हैं। पर क्या आप मुझे बताएंगे कि स्पीकर ने कभी पैरा मिलिट्री फोर्स आजाद भारत में नियुक्त हुई थी मार्शल के रूप में? जरा ये बता दें पूरे देश को। ये आप अनोखे हैं, आपकी सरकार अनोखी, जो पैरा मिलिट्री फोर्स सदन के परिसर में लगा रही है और उसे बेल में भेज रही है, सदन के अंदर भेज रही है, जहां सांसद का निर्बाध गति से आवागमन है। यानी आप सांसदों को डराने के लिए, धमकाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल कर लेंगे। विरोध हमारा अधिकार है। जब भारतीय जनता पार्टी विरोध में थी तो वो भी करती थी इसका प्रयोग, और स्वर्गीय जेटली जी ने और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने, पढ़ लीजिएगा, तब आप नहीं थे यहां, तब आप गुजरात में रहे होंगे, उन्होंने कहा था विरोध हमारा अधिकार है और हम विरोध करेंगे। आप किसको सिखा रहे हैं, किसको समझा रहे हैं, किसको गुमराह कर रहे हैं कि स्पीकर करता है पैरामिलिट्री फोर्स? मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आज तक, आजादी के बाद से आज तक, क्या कभी स्पीकर ने उसका इस्तेमाल किया? और अगर नहीं किया तो ये मोदी सरकार में क्यों हो रहा है? मैं बताता हूं, मैं दोनों मौकों पे था राहुल गांधी के साथ। आज समझ लीजिए, कभी राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा ही नहीं। वो जो जोड़ के दिखाया जाता है ना, वो बक्सी का तालाब लखनऊ में उन्होंने फाड़ा था, जो घोषणा पत्र था उत्तर प्रदेश सरकार का, विधानसभा क्षेत्र। ऑर्डिनेंस कभी 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 राहुल गांधी ने फाड़े ही नहीं। एक दूसरे पेपर को जिसे फाड़ते हुए दिखाया जाता है वो ऑर्डिनेंस नहीं था। तो झूठ की एक सीमा होती है। कम से कम जिम्मेदार पदों पे बैठे लोग तो झूठ न बोले। मैं कहना चाहता हूं ये आरोप झूठा है। देखिए, जो उस समय की सदन ने जो उचित समझा वो कानून बनाया था। आइए हम बात कर लेते हैं 130वें संशोधन की। 130वें संशोधन में ये है, जितना मैंने पढ़ा है, अब तो वो जेपीसी के पास गया है, कि 1 महीने तक अगर बेल ना हो तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री अपने पद से अलग हट जाएगा। आप मुझे बता दें, झारखंड में क्या हुआ? जो वहां के मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसको पढ़ लीजिए, जमानत की, कि ये इसमें तो कोई अपराध हो, आरोप बनता नहीं। यही स्थिति कम बेसी केजरीवाल जी की है। तो यानी कि आपकी सरकार जो कुख्यात है अपने विरोधियों को फंसाने के लिए, वो किसी ईडी से, सीबीआई से, जो आपके बिल्कुल एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने स्वायत्तता समाप्त हो गई है, वो भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, उनसे आप किसी मुख्यमंत्री, किसी मंत्री को आप किसी मुकदमे में फंसा दी, जमानत तो होती नहीं 5-6 महीने ईडी सीबीआई के केसेस की। तो यानी वो पद से चला जाए। और फिर बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन पर आपने प्रयोग किया। महाराष्ट्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो आज बने हुए अजीत पवार, इनके लिए भोपाल में मोदी जी ने कहा कि चक्की पीसिंग, और उनको डरा के अपने में शामिल कर लिया। यही आपने किया उद्धव की पार्टी में। तो आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं ईडी सीबीआई से दबाकर, या तो मेरी तरफ आओ, जो काम पहले तलवार करती थी ना राजा की, अब वो राजशाही आप लाना चाहते हैं ईडी सीबीआई के द्वारा,
कि या तो आ जाओ भाजपा में वरना चक्की पीसी। तो ये दुरुपयोग संविधान का हम नहीं करने देंगे। इसके लिए 2/3 बहुमत जरूरी है, वो आपके पास है नहीं, आप कानून नहीं बना